हूँ, उससे मुझे क्या दिक्कत है और कैसे-कैसे ये मेरे लाइफ़स्टाइल मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में कन्वर्ट होगा। देखिए, कोई भी बीमारी जो आज लाइफ़स्टाइल मेटाबॉलिक से रिलेटेड है, वो 3 स्टेज में होके ही आपके शरीर में गुज़रती है। स्टेजेज़ क्या है? पहली स्टेज जो है लेडीज़ एंड जेंटलमैन वो इंक्यूबेशन टाइम है। इंक्यूबेशन का मतलब है एक ऐसी स्टेज जहाँ पे वो स्टार्ट होती है। जैसे डिप्रेशन 1 दिन में नहीं आता, आपके पेट की बीमारी 1 दिन में नहीं आती, फैटी लिवर 1 दिन में नहीं होता, बीपी 1 दिन में बढ़ना स्टार्ट नहीं होता, थायराइड की प्रॉब्लम 1 दिन में बढ़नी स्टार्ट नहीं होती, अल्जाइमर 1 दिन में नहीं आता, कैंसर 1 दिन में नहीं आता। ये ये कौन सा पीरियड कहलाता है? जब इनकी शुरुआत होती है तो ये इंक्यूबेशन पीरियड है। किसी का इंक्यूबेशन लंबे टाइम में लंबा टाइम लेता है, उसकी बॉडी की ताकत थी, इम्यूनिटी थी, उसका खान पान इतना ज्यादा रॉन्ग नहीं था, या उसका लाइफस्टाइल अकेला टाइमिंग का अनबैलेंस था, पर फूड सही था। बट सारी चीजें सही करना जो हमने बताई वो इतना पॉसिबल नहीं है। आप ऑर्गेनिक खाना सारा खा पाएंगे, आपके हाथ में नहीं है। आप सारा प्रोसेसिंग अपने हाथों से करेंगे, वो भी आपके हाथ में नहीं है। पेस्टिसाइड कंट्रोल आपके हाथ में नहीं, आपके हाथ में टाइम है, पर कुछ लोगों के हाथ में वही नहीं है कि टाइम पे वो खा पाए। आप किसी के टाइम पे किसी का सोना सही नहीं है, किसी का उठना सही नहीं है, किसी का नेचर के साथ कनेक्शन नहीं है। तो इनक्यूबेशन पीरियड स्टार्ट हो जाता है। और ये इनक्यूबेशन पीरियड में एक चीज होती है लेडीज, ये डिटेक्टेबल नहीं है, इसको डायग्नोस नहीं किया जा सकता। टेस्ट करवाएंगे नेगेटिव आएगा, डॉक्टर के पास जाएंगे, हल्की फुल्की तकलीफ आपको रहती है, टेस्ट करवाएंगे, टेस्ट बड़े नॉर्मल आ रहे हैं, बट कहता जी मुझे थकान रहती है, कम नींद आती है, मुझे थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है, हल्के हल्के साइन उसकी बॉडी में एनर्जी के रूप में, इम्यूनिटी के रूप में बार बार बीमार पड़ जाता है, बट उसका कोई डायग्नोस नहीं है, टेस्ट नहीं है। तो यहाँ तक आपका कोई डायग्नोस नहीं है, मेजरेबल नहीं है, मेजर ही नहीं कर सकते, यहाँ तक वो टेस्ट में पॉजिटिव आएगा ही नहीं। अगली स्टेज, इस स्टेज से वो पार करके अगली स्टेज में पहुंचता है। इस स्टेज को बोलते हैं प्रोग्रेशन स्टेज। ये एक स्टेज को पार करके प्रोग्रेशन में आगे मल्टीप्लाई होना स्टार्ट हो गया, और सिम्टम्स आपको साफ साफ नजर आने स्टार्ट हो जाते हैं ऐसी स्टेज में। और इस स्टेज को मेजरेबल एंड डायग्नोसेबल स्टेज बोला जाता है। यहाँ पे आके टेस्ट करवाओगे पॉजिटिव आ जाएगा, तो डायग्नोस करवाओगे, सिम्टम्स मिलेंगे किसी बीमारी से, तो वो आपको पॉजिटिव आना, यानी कि डिटेक्ट इस पोजीशन में आके डिटेक्ट होता है। तीसरी स्टेज है वर्नेबल। ये बड़ी बुरी स्थिति है, मल्टीपल बीमारियां हो जाती हैं। डायबिटीज के साथ हार्ट की प्रॉब्लम है, लिवर की भी है, नींद की भी है, किडनी की भी है, जॉइंट्स के साथ उसको प्रॉब्लम लीवर की भी है, डाइजेशन की भी उनको प्रॉब्लम है, बॉडी में इन्फ्लामेशन भी लेवल बढ़ा हुआ है। वर्नेबल स्टेज है, वो दयनीय स्थिति में आ जाता है, और डैमेजेस, मल्टीपल फंक्शन डैमेजेस हो जाते हैं यदि यहाँ से सेकेंड स्टेज से इसको कंट्रोल नहीं किया। लेडीज एंड जेंटलमैन, अब यहाँ पे आप देखिए डॉक्टर की एंट्री कहाँ से होती है। यहाँ आज के टाइम पे डॉक्टर की एंट्री यहाँ से होना स्टार्ट होती है। अब डॉक्टर क्या करेगा? डॉक्टर आपके सिम्टम्स देखेगा, सिम्टम्स में देगा आपको एंटीबायोटिक, पेन किलर, स्टीरॉइड्स, नेस्डेक, नॉन स्टीरॉइड एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स, ये 4-5 चीजें देगा। अब इन 4-5 चीजों को स्टडी करेंगे, ये किसी बीमारी को ठीक करने के लिए नहीं होती हैं, ये बीमारी के सिम्टम्स को दबाने के लिए होते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, पेन हो रहा है तो उस टाइम पेन किलर ही काम आएगा, उसका कोई भी वो नहीं है। पेन मैनेजमेंट तो आप मेडिकल पे ही छोड़ना पड़ेगा। बट मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या पेन किलर से कोई बीमारी ठीक होती है? क्या एंटीबायोटिक से कोई बीमारी ठीक होती है? एंटी का मतलब अगेंस्ट, बायोटिक का जीवन के अगेंस्ट, जिसका नाम जीवन के अगेंस्ट, वो बीमारी को कैसे ठीक करेगा? पेन किलर, स्टीरोड्स, नेस्डेक, और ऐसे जो सप्रेशन पे काम करते हैं, बीपी की गोली सप्रेशन पे काम करेगी, थायरोक्सिन की गोली सप्रेशन पे काम करेगी सिम्टम्स पे, और नींद की गोली नींद के जो मेन मैकेनिज्म उसको सप्रेस करेगी। तो अल्टीमेटली इलाज कहाँ है? डॉक्टर, जैसे डॉक्टर के पास इन बीमारियों को लेके पहुंचे, इनके पास ये है, ये आपको दे देंगे, आपको बोलेंगे जिंदगी भर खाना पड़ेगा, आपको बोलेंगे इसको तो खाना ही पड़ेगा, इसको छोड़ नहीं सकते, बीपी को छोड़ नहीं सकते, थायराइड को नहीं छोड़ सकते, नींद की गोली को नहीं, कोलेस्ट्रोल को नहीं, जॉइंट्स की। तो फिर भाई साहब, जब छोड़ नहीं सकते तो इलाज नहीं था, वो तो एक बंधन था, एक तो सप्रेशन था, दबाना था। तो अल्टीमेटली डोज बढ़ जाएगी, और उस बीमारी, उस इन चीजों का साइड इफेक्ट भी, इसके साइड इफेक्ट से दूसरी सिम्टम्स आने स्टार्ट हो जाएंगे, दूसरी बीमारियां बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगी। फिर डोज बढ़ाते पड़ेंगे, डोज के साथ धीरे धीरे कई और चीजों का मिश्रण डालना स्टार्ट कर देंगे, और अल्टीमेटली आदमी की नंबर तो बढ़ा दिया, मरने तो नहीं दिया, पर क्या आपको लगता है ये जीने देंगी? सही से नहीं जीने देंगी। लेडीज एंड जेंटलमैन, इसके बाद वर्नेबल स्टेज आती है, मल्टीपल फंक्शनल डैमेज होना स्टार्ट होते हैं, और फिर डॉक्टर बोलता है मेडिकल में तो यही इलाज था, हमने सारी चीजें ट्राई मारी, हमारे बस की बात नहीं है। बट मैं आपको बताना चाहता हूँ, इससे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, पहली स्टेज के लिए आपने क्या कर रखा है? आपके पास पहली स्टेज के लिए क्या है जो मेजरेबल नहीं किया जा सकता? पर मुझे बताएं, जो हमने पहले सीड टू सिकनेस पूरी लाइन पढ़ी, कौन कौन उसके अकॉर्डिंग जिंदगी जी रहा है?
इसका मतलब हर किसी की बॉडी में कोई ना कोई बीमारी, कोई ना कोई डिसऑर्डर, किसी का हल्का, किसी का भारी, किसी का मल्टीपल, किसी का सिंगल, इंक्यूबेशन पीरियड में है। कब वो प्रोग्रेशन में सेकंड स्टेज में आएगा, जब वो डायग्नोस पे जाएगा, जब वो डिटेक्ट होगा, गॉड नोज। पर किसकी डायबिटीज की पहली स्टेज में आ चुका है जो अभी तक मेजरेबल नहीं है, जो अभी प्री डायबिटिक बोल रहे हैं। किसका कोलेस्ट्रॉल धीरे धीरे एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो गया है, किसी का धीरे धीरे नर्वस सिस्टम ब्रेक डाउन होना, किसका आर्टरीज में धीरे धीरे ब्लॉकेज होना स्टार्ट। कैसे मेजर करोगे? अब नहीं कर सकते तो मुझे बताओ, इसकी रोकथाम के लिए आपके पास क्या है? रोकथाम के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं हम। घर में गर्मी की रोकथाम के लिए एसी है, घर से बाहर निकलने के लिए इजी, आपको बाहर ना खड़ा होना पड़े, अच्छा स्कूटर है, अच्छी बाइक है, अच्छा व्हीकल है। घर में किचन में धुआं ना फैले तो अच्छी चिमनी, घर में कालीन बिछा लिया है, टीवी में पिक्सल फटे हुए ना दिखे। अच्छा, आज के टाइम पे आपके एलईडी इतने अच्छे आ गए, ऐसे ऐसे स्क्रीन आ गए, स्मार्ट फोन आपके पास ऐसा स्मार्ट आ गया जो मल्टीपल काम कर सकता है। क्या मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आपने अपने इंक्यूबेशन स्टेज वन के लिए कोई तैयारी की है? क्या आपने स्टेज वन को कोई आपने ऐसी चीजें प्लान की है जो स्टेज वन में कोई चीज रुक सकती है, जो आगे ना बढ़े? राइट। और स्टेज सेकंड के लिए आपके पास क्या ऑप्शन है? ओनली एक ही ऑप्शन है, दैट इज फार्मा। फार्मा आपको मरने नहीं देगा पर जीने भी नहीं देगा। ये मैं दोनों लाइनों को बोल रहा हूँ जिसमें हमने एक्सप्लेन किया। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, हाउ टू मैनेज में कैसे मैनेज किया जा सकता है, कैसे इसको हम सही तरीके से लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। मैं बोलूंगा और कहीं से सुनोगे, कहीं और सारे लोग इस चीज को सुनते हैं, पर कितने लोग फॉलो करते हैं? रियली अपने दिल पे हाथ रख के बोलिए, कितने लोग फॉलो करते हैं कि टाइम पे उठना, टाइम पे सोना, एक्सरसाइज करना, टाइम पे खा लेना? ये कितने लोग? बहुत सारे लोगों के तो जो प्रोफेशनल जिंदगी वही अलाउ नहीं करती है। राइट। इसके अलावा एक अच्छी डाइट और न्यूट्रिशन, ये भी कुछ लेवल तक आप कंट्रोल कर सकते हो, पर पेस्टिसाइड, हैवी मेटल, जो एयर पोल्यूशन है, एनवायरमेंट, इंडस्ट्रियल टॉक्सिन्स जो इनमें भर के आ गए हैं केमिकल, उनको कैसे रोकोगे? फंक्शनल सप्लीमेंट के बारे में कभी सुना है? क्या कभी उनको यूज किया है? मुझे ये भी नहीं लगता कि ये प्लानिंग आपने की होगी। चलो, खाने में जहर आ गया है और प्रोसेसिंग के बाद हमने इसकी अमृत वाली जो मेडिसिनल वैल्यू थी, औषधीय वैल्यू थी, वो कम कर दी है। क्या मैं कोई ऐसी औषधि अपने खाने में एक्स्ट्रा डाल रहा हूँ जिससे मेरा पहली स्टेज में ही कोई चीज रुक जाए? राइट। इसके बाद एक्सरसाइज, टाइमली डायग्नोस, क्या मैं हर साल में अपना बेसिक टेस्ट करवा रहा हूँ, डायग्नोस करवा रहा हूँ जो अर्ली स्टेज में मुझे पता लग जाए? यहाँ पे भी 90% फेल है। इसके साथ क्या मैं अच्छे से अपनी सोसाइटी के साथ, अपनी फैमिली के साथ टाइम बिता रहा हूँ जिससे मेरा मेंटल सेटअप, मेरी स्ट्रेस मैनेज हो जाए और मेरा जो इमोशनल वेलबींग है वो मेंटेन रहे? ये भी मिसिंग है। हाउ टू मैनेज में बोल रहा हूँ, कितनी चीज मैनेजेबल है? हालांकि पहले वाले सारी चीजों को मैनेज कर रहे थे, डायग्नोस वाला नहीं था, पर उनका सारी चीजें बैलेंस थी तो डायग्नोस करवाने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। और टाइम विंडो ऑप्टिमाइजेशन, कब खाना, कब उठना, कब सोना, ये इन चीजों से आप मैनेज कर सकते हो। बट मैं यहाँ पे आपको एक ऑप्शन यहाँ पे अलग कलर में चमक रहा है, इसके बारे में जरूर बात करूंगा। ये तो आपको करेंगे ही, ये जो चीजें हैं ये आप यदि कर लें तो आपकी जिंदगी में लाइफस्टाइल मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, नेग्लिजिबल हो जाएंगे। पहले की जनरेशन की तरह आप अच्छे से हेल्दी बुढ़ापे की तरफ जाएंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, हार्बो न्यूट्रीजेनिक्स यहाँ फंक्शनल, जो आपकी खाने से मेडिसिनल वैल्यू आपने खो दी है, जो औषधीय गुण, जो पूजनीय उसको बना रहा था, जो वो आपने दिया है, वो आपका यहाँ पे एनरिचमेंट कर सकता है, वो बढ़ सकता है यदि इसको आप अपनी जिंदगी में उतार लें तो। और अपने डिसऑर्डर को मैनेज करने में इसको यूज कर सकते हैं। देखिए, फिर से वही आते हैं, पहली स्टेज इंक्यूबेशन, कोई डिटेक्टेबल नहीं, डायग्नोस नहीं है, पर मैं कहता हूं खाने से नहीं मिल रहा सर, मेरे पेस्टिसाइड कंट्रोल नहीं हो सकते सर, पॉल्यूशन में अकेला कंट्रोल नहीं कर सकता सर, मेरी रात की ड्यूटी होती है सर, मेरी फैमिली में 10 बजे मेरे हस्बैंड आते हैं तो मुझे उसी टाइम खाना खिलाना पड़ता है, और हम बड़े एक अच्छी फैमिली है तो साथ में खाना बैठ के खा, तो बहुत सारे कॉम्प्लेक्स रीजन है जिसके कारण नहीं हो पाता। पर मैं ये बोलना चाहता हूँ, एसी लगाया है कि आपके शरीर के लिए कुछ आपने किया है? यहाँ आप इंक्यूबेशन पीरियड में ही, जब वो मेजरेबल में नहीं है, डिटेक्टेबल में नहीं है, उसी में क्या उसको हम खत्म कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं? यस, हम उसको मैनेज कर सकते हैं ऊपर बताए गए साधनों को यूज करके और हार्बो न्यूट्रीजेनिक्स को एड ऑन करके। या एक छोटी सी सिंपल डोज में, जैसे आपका ओवरनाइट स्ट्रेस, कम सो पाते, छोटी सी डोज में ब्रेन वेलनेस के लिए ब्रेन वन आप यूटिलाइज कर लीजिए। एक सिंगल कैप्सूल में काम चल जाएगा, इंक्यूबेशन में, अल्जाइमर में कन्वर्ट ना हो, डिमेंशिया में कन्वर्ट ना हो, आपका स्ट्रेस में, पार्किंसन में कन्वर्ट ना हो, आपकी लाइक मेमोरी में, कॉग्निशन, बिहेवियर में चेंज ना आए, आप अच्छे से अपने ऑफिस से अपने कॉम्पिटिटिव काम कर पाए। तो हार्बो न्यूट्रीजेनिक्स का, आपको लगता है मेरा खाना सही नहीं है, मेरा लीवर, मेरा पेनक्रियाज हमेशा ही रोता रहता है, क्यों ना एड ऑन कर लिया जाए लीवर वन, क्यों ना एड ऑन कर लिया जाए इन्फ्लामेशन के लिए। एनाइन को वो ओनली कैंसर के लिए नहीं है, इन्फ्लामेशन को कंट्रोल करने के लिए है, इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए है, क्यों नहीं एसबीटीसी में जूस को यूटिलाइज कर लूं, जो इंक्यूबेशन में बहुत सारी चीजों को रोक पाऊंगा, फर्स्ट स्टेज में ही उसको मैं
क्रॉस कर दूंगा अपनी बीमारी को। इस तरीके से मैं अपने आप को तैयार कर रहा हूँ, अपनी फैमिली को मैं एक प्रोटेक्शन दे रहा हूँ। आपने हेल्थ इंश्योरेंस करवाया है, क्या न्यूट्रिशन का इंश्योरेंस आपके पास है? कोई कंपनी न्यूट्रिशन का इंश्योरेंस नहीं कर सकती। ये न्यूट्रिशन का इंश्योरेंस आप ही कर पाएंगे अपनी और अपने लिए, अपनों के लिए, अपनी फैमिली के लिए। डोंट काउंट कैलोरी, काउंट न्यूट्रिशन, काउंट योर लाइफ, काउंट योर टाइमिंग, काउंट योर जो आपका कनेक्शन है सोसाइटी के साथ, उसको काउंट कीजिए। कैलोरी काउंट करने से जिंदगी नहीं बदलने वाली है। लेडीज एंड जेंटलमैन, सेकंड स्टेज में प्रोग्रेशन में यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, इसको यूटिलाइज करते टाइम। मेजरेबल है, डायग्नोसेबल है, पर अभी तक इसने इतना डैमेज नहीं पहुंचा। एक दो ही सिम्टम्स आए हैं वो जो मेजरेबल थे। लिपिड्स प्रोफाइल गलत आ गया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा था, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा था, आपका थोड़ा सा ग्लूकोज बढ़ा हुआ था। तो ये एक प्रोग्रेशन फेज में आ गया है और जो मेजरेबल डायग्नोस में है। इसमें आपने हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स के साथ थोड़ा सा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर लेना है। किसी को गाइड करना है कि यार थोड़ा सा 15 मिनट 20 मिनट एक्सरसाइज, और अपने किसी एक साथी के साथ 15-20 मिनट डेली बिताओ। और थोड़ा सा आप एक फूड वो खाना स्टार्ट करो दिन में, जो आपके दादा नाना नानी पहले की जनरेशन जिनका नाम जानती थी, जिनका नाम जानती थी, वो पेस्ट्री का नाम नहीं जानती थी, वो चॉकलेट का नाम नहीं जानती थी, वो मैक्रोनी का, पास्ता का, इन चीजों का नाम नहीं जानती थी। तो वो आपके लिए अवॉइडेबल है ऐसी कंडीशन में। तो यहाँ से आप वापस से बाउंस बैक कर सकते हो, वापस से उसको धीरे धीरे नॉर्मलाइज कर सकते हो। जब ऐसी स्टेज में, वर्नेबल स्टेज में आ जाए, मल्टीपल फंक्शन में दिक्कत है, हार्ट, लीवर, पैनक्रियाज, आपका किडनी, नींद नहीं आना, ज्वाइंट में प्रॉब्लम है, यहाँ पे आपके थोड़ा सा किसमें जाना है, मल्टीपल प्रोडक्ट में जाके आप इन चीजों को कंट्रोल कर सकते हो। मेडिकल ट्रीटमेंट जो चल रहा है उसको अवॉइड नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग एकदम सोचते हैं कि भाई मैं क्या इसको सारी भी दवाइयां बंद कर दूं। आप 3 से 4 घंटे का अपने जो मेडिकल ट्रीटमेंट, जो ड्रग्स चल रही है, उसके का गैप यदि आप मेंटेन करते हो, तो कोई भी चीज आप साइड इफेक्ट तो इनका कुछ है ही नहीं उनके साथ, बट क्रॉस रिएक्टिविटी में उनका असर कम ज्यादा नहीं होगा। वही आपको दिक्कत कर सकता है, कम ज्यादा असर नहीं होगा। 3 से 4 घंटे के बीच में आप उनको यूटिलाइज कर ले। मल्टीपल कॉम्बिनेशन में जाना पड़ेगा, तो आप रिवर्स कर सकते हो इन सारे फंक्शनों को। साथ में ये धीरे धीरे कम कर देना है, इसको आप कंटिन्यूसली कर देना है लगातार। और धीरे जब जो आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट करे, तो थोड़ा सा एक्सरसाइज, वॉकिंग टाइप का, योगा टाइप का, दलिया खिचड़ी, फ्रूट सब्जियां, जो जिसको हाथ जोड़ के खाने का मन करता है, जिसमें नेचर जिंदा है, जिंदगी जिंदा है, वो खाना खाइए धीरे धीरे, क्योंकि हमारा शरीर खाने से